हेलो। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अनुच्छेद 100 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अनुच्छेद 105 से लास्ट तक देखेंगे। महत्वपूर्ण कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसको शुरू करते हैं। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में करा है संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार, यानी कि संसद के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार किस में है? अनुच्छेद 105 में। जब अनुच्छेद 105 में जब +89 कीजिएगा तो अनुच्छेद 194 आ जाए। इसमें क्या आ जाएगा? विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन 108। संयुक्त अधिवेशन कब बैठाया जाएगा? जब कोई इमरजेंसी आती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तब संयुक्त अधिवेशन होता है। तो एम्बुलेंस का नंबर कितना आता है? 108। एम्बुलेंस कब आती है? जब ज़रूरत होता है, ठीक है। इसलिए संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। एम्बुलेंस का नंबर पे 108 है, ठीक है। आइए अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में कह रहा है कि धान विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 109 में बोलेगा तो धान विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 बोलेगा तो धान विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 10 बोलेगा तो 10 रुपया हो गया, रुपया एक धन हो गया, ठीक है। तो धान विधेयक के परिभाषा, परिभाषा बोलेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 110, और विशेष बोलेगा तो एक पीछे चले जाएंगे तो हो जाएगा 109। इस दोनों को साथ में याद रखेंगे। अब आइए अनुच्छेद 111, यानी कि विधायक नहीं, ये विधेयक कर लीजिएगा। विधेयक, विधेयक पर अनुमति राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि कोई भी विधेयक जब विधि यानी कि जब कानून बन जाती है, कब? जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तब। ये किस पर? अनुच्छेद 111। 111 कैसे याद रखिएगा? ओके ओके ओके, ठीक है। यानी कि एक एक एक, यानी कि एक 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 111। 111 में क्या हो गया? किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देना और वो विधि बन जाना, ठीक है। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में तो वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण 12 कैसे याद कीजिएगा? 12 12 वित्तीय, 12 वित्तीय, 12 वित्तीय, यानी कि 112 हो जाएगा वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117, इसमें है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, इसको दोनों के साथ में याद रखिएगा। 112 12 बोलेगा तो वित्तीय विवरण, और 12 और उसके बाद करेगा 117। 117 बोलेगा तो हो जाएगा वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 118। संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्लियर है? पहले क्या पढ़ेंगे? 100। अनुच्छेद 100 में क्या देखे थे? जब ट्राई हो जाता है, जब मत बराबर हो जाता है, तब क्या करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? वोट देते हैं। अनुच्छेद 108 में क्या देखें हम लोग? अनुच्छेद 108 में ये देखेंगे संयुक्त अधिवेशन। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अनुच्छेद 118। 118 में क्या हो जाएगा कि लोकसभा जब संयुक्त अधिवेशन होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 118 के तहत। क्लियर? अब ये अनुच्छेद 120। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कितना हो जाएगा? 120। और जब इसमें हम लोग 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210। 210 हो जाएगा आपका विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 210 में क्या हो जाएगा? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। क्लियर हो गया? आइए उसके बाद याद कर अनुच्छेद 123। 123 में हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का 123। देखिए धा कैसे देख रही अध्यादेश, ऐसे 3 की तरह लग रहा है इसमें लिखा हुआ, तो 3 की तरह इसमें है। तो याद रखिए अध्यादेश 1 2 3, यानी कि 1 2 3 123। 123 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। और इसी में क्या हो जाएगा? 213। इसमें जब हम 90 जोड़ देंगे, 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 213। 213 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना हो जाएगा 213 में, ठीक है। जब भी अनुच्छेद 200 से, जब याद रखिएगा, जब भी अनुच्छेद 200 से प्लस जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? 90 जोड़ते हैं, जो केंद्र और राज्य के भी संबंध बताता है। जब अनुच्छेद 200 से नीचे रहता है तो उसमें हम लोग 89 जोड़ते हैं, जो केंद्र और राज्य के भी संबंध को बताता था, ठीक है। जो दोनों को कंपेयर करके हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आइए करेगा सर्वोच्च न्यायालय या संघ के न्यायपालिका। यह अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है।
याद रखिएगा 123 तक क्या आ जाएगा, आपको राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। उसके जस्ट बाद 124 में है कर उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किसमें है, 124 के बाद जस्ट आइएगा अनुच्छेद 125 में हो जाएगा न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीश का वेतन नीचे आएगा अनुच्छेद 126 में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसके दोनों के बीच का संबंध समझिए। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ पे नियुक्ति होने के पहले, यदि आप ही हैं किसी चीज़ को फॉर्म भरने या नियुक्ति होने के पहले उसका पेमेंट देखते हैं कितना है कितना नहीं। अच्छा पेमेंट है तो ठीक है भरेंगे, कम पेमेंट है तो नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है। उसी तरह क्या जाए, जब न्यायाधीश के जब उस सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया तो उसमें क्या हो गया, न्यायाधीशों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो न्यायाधीश वहाँ पर जाने से पहले क्या वेतन देखे, तो यानी कि जस्ट नीचे क्या हो जाएगा 125 में न्यायाधीशों का वेतन, तब 26 में हो जाएगा वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, ठीक है। 27 अब अनुच्छेद 27 में 27 को पढ़िएगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 27 में क्या हो जाएगा आपका तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 27 में हो जाएगा 27 तदर्थ, 27 तदर्थ, 27 तदर्थ, 27 तदर्थ, यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 129 का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कि दो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, 9 का सेंसर है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, यहाँ भी 129, इसमें भी 9 यानी कि 9 का सेंसर। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, तो कितना हो जाएगा आपका 129। 143 परामर्शदात्री 143 में परामर्शदात्री यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श कानूनी पे वो परामर्श किसी सलाह परामर्श से ले सकता है, किसमें, परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 148 में क्या हो जाएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसमें है, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण 48 है, ठीक है। 48 के बाद हो जाएगा 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति। नियंत्रक और महालेखा परिरक्षक के क्या हो जाएगा कर्तव्य और शक्ति के बारे में हो जाएगा जस्ट नीचे 149 में, 148 में हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और 149 में हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति के बारे में। अब आइए पढ़ते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कितना अनुच्छेद 153 से लेकर 162। इसके लिए मैंने एक कोड सेट किया, याद कीजिएगा। रकानी क्या, रकानी कायो सस, रकानी कायो सस, रकानी कायो सस। अब आइए रा से हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद हो जाएगा 153, ठीक है। अनुच्छेद 154 रखा है, फिर उसमें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राज्यपाल में निहित होती है। रका नी से हो जाएगा अनुच्छेद 53-54 के बाद हो जाएगा आपका 55 में हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति, अब आइए रकानी हो गया। अब आइए कायो में का मतलब हो जाएगा अनुच्छेद 156 में हो जाएगा राज्यपाल की पदावधि, यानी कि राज्यपाल की पदावधि मतलब उनके कार्यकाल कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल जो होते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अपने वो पद पर बने रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न वो अपने सीट पर बने रहते। कौन, राज्यपाल। इनका हो जाएगा पदावधि यानी कि कार्य हो जाएगा यह से हो जाएगा योग्यता, अनुच्छेद 147 में हो जाएगा राज्यपाल की योग्यता, ठीक है। उसके बाद 157 में हो जाएगा राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 158 में हो जाएगा राज्यपाल के पदों के शर्तें, हो जाएगा तो हो जाएगा शर्तें। लास्ट में एक और बचा, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 159 में जो राज्यपाल द्वारा शपथ, और हो जाएगा अनुच्छेद 161 में हो जाएगा राज्यपाल द्वारा क्षमा शक्ति, 61 में हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में क्या पढ़े थे हम लोग, अनुच्छेद 72 में क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 163 में कह रहा है राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी। 163 में क्या कह रहा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। अब आप हमको कमेंट में बताइएगा अनुच्छेद 74 में क्या है, ठीक है। 74 में आगे पढ़िए। अनुच्छेद 164 में कह रहा है राज्य के मुख्यमंत्री,
राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री। अब हमको कमेंट में आपको बताना है कि अनुच्छेद 75 में क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 76 में क्या है, हमको ये कमेंट में करके बताना है, ठीक है। क्योंकि इसका कोड ये होता है, ये सब इसमें जैसे ही 163 में 89 घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। 164 में 89 घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। 65 में 76, ये क्या हो जाएगा, ये सब जो होती है आपका संघ यानी कि केंद्र में चले जाएगा। ये सब जो होता है राज्य में, आपको पता चल गया। प्लस 89 क्यों करते हैं, जो काम केंद्र में होता है प्लस 89 करते हैं, वही काम राज्य में आ जाता है, ठीक है। हमको अनुच्छेद 74, 75 और 76 का कमेंट में करके। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में कर राज्यों के विधानमंडल का गठन। राज्यों के विधानमंडल का गठन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 168 में, ठीक है। 68 के बाद हो जाएगा 69 में अनुच्छेद 169 का रखेगा कि राज्यों में विधान परिषद का गठन और समाप्ति। राज्यों में विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति। राज्यों में विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति। अनुच्छेद 70 में हो जाएगा आपका राज्यों के विधानसभा। राज्यों में विधानसभा 70 हो जाएगा। और अनुच्छेद 171 हो जाएगा राज्य के विधान परिषद की संरचना। राज्यों के विधान परिषद की संरचना। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो है, राज्य के विधान परिषद का चर्चा दो जगह, एक हो जाएगा अनुच्छेद 169, इसमें है कि राज्य के विधान परिषद का गठन करेंगे और समाप्ति कर देंगे। गठन करेंगे और समाप्ति करनी, यानी कि बहुत से राज्यों में आप देखेंगे विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में, यानी कि 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। यानी कि जब किसी राज्य के विधानसभा इस चीज़ को मांग करती है कि नहीं मेरे यहाँ विधान परिषद की ज़रूरत है, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में चर्चा चल रही है, तो वहाँ पर विधान परिषद बना दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह कारक उसका गठन और समाप्ति की बात करेगा तो हो जाएगा आपका 169। और अनुच्छेद 171 की बात करेगा तो राज्य के विधान परिषद की संरचना की बात करेगा तो हो जाएगा 171। नीचे बढ़िया ये कर अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 ध्यान से देखिएगा। इसमें कर राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। क्या रख सकता है, यानी कि नहीं भी रखेगा, यानी कि रख सकता है, अनुमति दे सकता है या रख सकता है, ठीक है। इस संख्या वाली बात करें। अनुच्छेद 201 में कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख लिया है, यानी कि कन्फर्म है कि रख लिया है, तो हो जाएगा 201। रख सकता है, रख सकता है या अनुमति दे सकता है, तो ये हो जाएगा 200। क्लियर हो जाएगा। 200 में क्या हो जाएगा कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक है। 201 कह रहा है कि नहीं, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख लिया, यानी कन्फर्म करेगा तो 201, संख्या में रहेगा तो 200। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं राज्य के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में हम लोग देखेंगे क्या, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक, 214 से लेकर 232 तक। अनुच्छेद 214 में क्या कर रहा है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद अनुच्छेद पढ़े थे 124। अनुच्छेद 124 में क्या था हम लोग का, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय था। उच्चतम न्यायालय कितना, अनुच्छेद 124 में था। और 214 में क्या हो जाएगा, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये हो जाएगा 215। यानी कि 214 में हो गया राज्य के लिए उच्च न्यायालय, और जस्ट उसके नीचे आएगा तो 215 में हो जाएगा आपको राज्यों के लिए एक अभिलेख न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कितना था, अनुच्छेद 129 में था, ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 216। अब 216 में उच्च न्यायालय का गठन, याद कीजिएगा। उच्च न्यायालय का गठन देखिए, ग कैसा लग रहा है, 16 की तरह लग रहा है, ग ऐसे लिख रहे हैं, 16 ऐसे 6 होता है, उल्टा लिखे, यानी कि गठन। जब भी गठन यानी उच्च न्यायालय का गठन बोलेगा, याद रखिएगा गठन बोलेगा तो 216 हो जाएगा। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बोलेगा तो 214 हो जाएगा।
उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय तो 215 हो जाएगा। उच्च न्यायालय का गठन, गठन बोलेगा तो ध्यान रखिएगा ग कैसे लिखा तो हो जाएगा 16 में। आइए, जब गठन हो गया तो उसके लिए न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी, तो अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 में हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 231, 31 कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, यानी कि कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक 3 हो गया, 2 या 2 से अधिक के लिए एक उच्च न्यायालय, तो 2 या 2 से अधिक तीनों के लिए एक उच्च न्यायालय, किसमें अनुच्छेद 231 में आ जाएगा। आइए उसके बाद कर अनुच्छेद 233, इसमें है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या हो जाएगा आपका, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला, जिला देखिए ला ऐसे करके लिख रहे हैं, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कितना हो जाएगा 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा आपका 233। अनुच्छेद 239 में जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, 239 में हो जाएगा, 239 हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा 239। अनुच्छेद 249 के क, 49 के क में क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 249 के क संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल और विधान परिषदों का सृजन। कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र, जैसे दिल्ली या पुदुचेरी हो जाएगा, उसके लिए कहता है स्थानीय विधानमंडल या विधान परिषदों का सृजन, कितना हो जाएगा 249 के क में। अब ये अनुच्छेद 241 ये कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जैसे हम लोग पढ़े ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के यहाँ पढ़े थे हम लोग 231 में, उसीलिए यहाँ संघ यानी कि बड़ा बना रहा है, यानी कि हो जाएगा 241, यानी कि 241 में आपका हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च। अब बढ़ते हैं भाग 5 में, आपको पढ़ने को मिलता है पंचायत। पंचायत का अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक है। अब भाई अनुच्छेद 243 स्टार्ट ही करता है, अनुच्छेद 243 में आ जाएगा पंचायत का परिभाषा। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायत का गठन बोलेगा तो 40 में हो जाएगा पंचायत का गठन, पंचायत का गठन बोलेगा तो 40 में हो जाएगा, पंचायत का परिभाषा 243। उसके बाद पंचायत में क्या होता है, ग्राम सभा होती है, तो जस्ट पंचायत का परिभाषा जब भी देंगे तो हम लोग ग्राम को जरूर लेकर आएंगे, यानी कि ग्राम सभा को ले गए, यानी कि 243 के क में हो जाएगा ग्राम सभा, ठीक है। 243 का ख में हो जाएगा पंचायत का गठन। ध्यान देने वाले पंचायत के गठन के 2 जगह, एक जगह आपका संरचना और गठन के बारे में बात करेगा 40 में, और एक पंचायत के ख में हो जाएगा 243 के ख में हो जाएगा पंचायत का गठन, ठीक है, पंचायत का गठन हो जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 243 के ग में हो जाएगा संरचना, जैसे कि ग में संरचना याद करें, जैसे ग से क्या होता है, गमला होता है, तो गमला क्या हम लोग बनाते हैं, संरचना बनाते हैं ना, तो ग में यानी कि पंचायत का क्या हो जाएगा, ग में बोलेगा पंचायत का संरचना हो जाएगा, ठीक है। 243 के घ में हो जाएगा स्थानीय सीटों का आरक्षण, घ में होता है, घ बोले तो घर हो गया, घर में क्या रहते हैं, कोई भी चीज़ आता है, मीठा होता है, कुछ भी आता है, कुछ भी खाने के लिए आता है, तो हम लोग भाई बहन में क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं, क्या करते हैं, बांट देते हैं, यानी कि घ में हो जाएगा आपको सीटों का आरक्षण। उसके बाद अंगा 243 का अंगा में पंचायत की अवधि, अंगा कितने में आता है, 5 का आता है, तो ऐसे भी आपको पता होगा पंचायत की अवधि कितने 5 सालों की होती है, तो कोडिंग में जैसे क पहले पे ख दूसरे पे आता है, उसी तरह पे आ जाएगा, अंगा कितने पे 5 पे आता है, यानी कि इसकी अवधि हो जाएगी, पंचायत की अवधि कितनी 5 वर्षों की होती है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद हो जाएगा झ यानी कि वित्त आयोग का गठन, 243 के झ, ऐसे भी वित्त में क्या होता है, पैसा, कभी भी झगड़ा लोगों के बीच क्यों होता है, पैसा को लेकर हो जाता है, इसीलिए झ याद रखिएगा, झगड़ा होता है किसके लिए, पैसा के लिए, यानी कि वित्त आयोग की बात करेगा, पंचायत में वित्त आयोग के गठन की बात बोलेगा तो 243 का झ हो जाएगा। 243 का यानी कि पंचायत का निर्वाचन। अब ऐसे निर्वाचन मतलब टरटराना, देखते हैं निर्वाचन जब भी आता है तो लोग टरटराना चालू कर देते हैं, बोलना चालू कर देते हैं, यानी कि यानी कि टरटराना, टरटरा रहा है, क्यों टरटरा रहा है, क्योंकि अब तो निर्वाचन आ गया है, तो पंचायत का निर्वाचन हो जाएगा 243 का ट। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर विधि बनाना, संसद द्वारा संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर विधि बनाना के 245। 246 का संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में, संघ राज्य और समवर्ती सूची, यानी कि 2
प्लस 2 4 और प्लस 2 6 यानी कि 2 4 6 यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में कहा गया 246 में कहा गया है। अनुच्छेद 248 यानी कि 4 दूनी का 8 यानी कि दोगुना यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित रहेगी, आपको संघ के पास रहती है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, संघ के पास है। अनुच्छेद 249 यानी कि राष्ट्रीय हित के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 में क्या कह रहा है कि जब राष्ट्र हित के संदर्भ में राष्ट्र सूची के विषय है उस पर कौन कानून बना सकता है, संसद क्या करेगी, कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति किसको, संसद। यानी कि 2, जब भी 2 आएगा 2 या 2 से अधिक आएगा तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद में 2 वहाँ रहेगा, 2 आगे और पीछे दोनों, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की यदि सहमति करे कि नहीं आप आइए मेरे राज्य पर कानून बना दीजिए, तो संसद क्या करेगा, वहाँ कानून बना देगी। अब अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संधि के लिए जो भी राज्य क्षेत्र या उसके कुछ भागों पर जो कानून बनाने की बात आती है, कौन बनाता है, वहाँ पर संसद बनाती है। कौन, 253 याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे अ लिखते हैं 3 की तरह, इसमें भी 3 है तो कोडिंग यहाँ से पकड़ लीजिएगा। 253 रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संधि संबंधित बात रहेगा। यदि 252 रहेगा तो यानी कि 252 के 2 और 2 रहेगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात करेगा। 249 रहेगा तो राष्ट्रीय हित रहेगा, तब बनेगा राज्य सूची के विषय पर संसद बनाएगी। 248 विशेष है, यानी कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 है। विशिष्ट यानी कि अवशिष्ट, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, संघ के पास होती है। 46 में हो जाएगा संघ, राज्य और समवर्ती हो जाएगा। 45 में हो जाएगा संसद द्वारा संपूर्ण राज्य पर विधि बनाने का। अब आइए 252 में क्या हो जाएगा, 262 में हो जाएगा नदी विवाद। 262 में क्या होता है, नदी विवाद। 200 यानी कि देखिए दोनों एक किनारे इधर और 6 से मतलब यहाँ से क्या होता है, नदी बह रही है, यानी नदी क्या बह रही है, नदी यहाँ से बीच में सरसर करके क्या वो नदी बह रही है। तो 2 और 2 यानी कि 262, यानी कि 262 के बीच में क्या आ गया, नदी विवाद आ जाएगा 262 में। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 263 याद कीजिए, 262 में नदी, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। 280 में हो जाएगा आपका बीत आ जाएगा। अनुच्छेद 280 में क्या हो जाएगा, बीत। भाई अनुच्छेद 324 में हो जाएगा निर्वाचन आयोग। जस्ट 325 में हो जाएगा जब निर्वाचन आयोग है तो उसमें तो मेन आदमी होना चाहिए, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा तो 326 में हो जाएगा व्यस्क, यानी कि 3 × 2 = 6, यानी कि कोडिंग कीजिएगा तो 326 हो जाएगा। 326 में हो जाएगा व्यस्क मताधिकार, व्यस्क। अनुच्छेद 330 में कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण किसमें, अनुच्छेद 330 क्या है, 331 इसमें कह रहा है लोकसभा में एंग्लो इंडिया, जो अभी अनुच्छेद 104 में इसको पार कर दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 104 के तहत इसको पार कर दिया, यानी कि 4 के पार गया मतलब इसको खत्म कर दिया गया। किसमें, अनुच्छेद 331 में लोकसभा के एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। क्या, किस संशोधन के द्वारा 104 में पार यानी कि खत्म कर दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 332 में क्या आ जाएगा, विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण। किसमें, 332 में हो जाएगा विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण। 333 में कह रहा है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन, इसको भी क्या किया, 104 संविधान संशोधन के तहत इसको भी पार कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली ये है 330 में क्या है, 330 में था आपका लोकसभा, 330 में लोकसभा अनुसूचित जाति और जनजाति, और 332 में क्या था आपको, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन था और 333 में हो गया आपको विधानसभा में एंग्लो इंडियन की बात कही गई है। अब आइए अनुच्छेद 338 में हो जाएगा अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा 338, अनुसूचित जाति आयोग 338, और 338 के क में जोड़ दिया गया क्या, अनुसूचित जनजाति को क्या जोड़ दिया गया, जनजाति को जोड़ दिया गया किसमें, 338 के क में।
अनुच्छेद यहाँ अनुच्छेद 240 की जगह यहाँ 340 कर लीजिएगा, अनुच्छेद 340 कर लीजिए। अनुच्छेद 340 में हो जाएगा पिछड़े वर्ग आयोग का, यानी कि ओबीसी का हो जाएगा 340। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गए। 343 यानी कि 43 तेतरा भाषा, यानी कि भाषा से संबंधित 43 की भाषा के तेतरा है, तो 43 यानी कि 343 में हो जाएगा संघ की भाषा जो होती है राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा 344 में हो जाएगा राजभाषा आयोग। जब 343 में आपके संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई तो राजभाषा आयोग की बात अब आ गया, तो 344 में क्या हो जाएगा आपका राजभाषा आयोग। 345 में याद रखिएगा राज की राजभाषा है, राज की राजभाषा है, राज की राजभाषा है, यानी कि इसको साथ में याद रखिएगा। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। 344 में जाएगा राजभाषा आयोग, 344 में हो गया। अनुच्छेद 345 में हो जाएगा राज की, या किसका, राज की राजभाषा, यानी कि 343 में आपका संघ था और 345 में हो जाएगा आपका राज की राजभाषा हो जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 350 के क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ऐसे 350 के क, किसी को भी आप पढ़ाने चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे, क ख और ग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि 350 के जब भी क आ गया तो यानी कि क्या कीजिए, क आ गया यानी कि किससे स्टार्ट करें, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा करेंगे, ठीक है। और जब मातृभाषा में शिक्षा दे दिए तो उसके बाद आगे क्या होगा, अब देखते हैं। अनुच्छेद 351 आएगा। 351 में करेगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। जब मातृभाषा सीख लिया तो अब आया हिंदी के, यानी कि 351 में आ जाएगा आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में हो जाएगा आपका आपातकाल की घोषणा। 52 + 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 56 में हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। इसमें यदि 4 जोड़िएगा हो जाएगा 56 4 60, ये हो जाएगा आपका वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 में क्या है आपका संविधान संशोधन। 368 में क्या है, संविधान संशोधन। कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे, तो ये 70 का संबंध आपका जम्मू कश्मीर से, 70 का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर का। अब आइए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कर अनुच्छेद 371 स्टार्ट करेगा 71 से कर रहा है, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का संबंध, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का संबंध बोलेगा तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का संबंध बोलेगा तो हो जाएगा 371। अब आइए अनुच्छेद 371 के क, याद रखिए 71 का क बोलेगा तो नागालैंड राज्य का संबंध, क बोलेगा तो नागालैंड। पहले तो हम देख रहे थे कहाँ, पश्चिम में पहले ध्यान दिया महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात टूटा था, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में टूटा हुआ था, ठीक है। यानी कि 371 का क आएगा तो क हम पकड़ेंगे किसको, नागालैंड को, ख में नागालैंड। अनुच्छेद 371 के ख, तो ख में क्या था, ख रहे ख, ऐसे याद रखिए, ख आ रहा है ख, आज असम, यानी कि 371 के ख में हो जाएगा असम का संबंध। उसके बाद आ रहा है 371 का ग, तो ग को याद रखिए गम, क्या गया, गम हो गया, उसको क्या हुआ, गम, तो ग से हो जाएगा आपका मणिपुर, गम म हो गया तो म से हो जाएगा मणिपुर, यानी कि 371 का ग हो जाएगा मणिपुर से। उसका 371 का घ अभी हाल ही में किसका घर टूटा है, आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बोलेगा तो हो जाएगा घ। उसके बाद घ खत्म, अंगा में कुछ नहीं। अनुच्छेद 371 का च बोलेगा, च से चाशनी याद करिएगा, च से हो जाएगा चासीनी, याद करेंगे हम चासीनी, च से चासी, सी से आ जाएगा सिक्किम राज्य, यानी कि चाशनी याद रखेंगे, च से चाशनी याद रखेंगे, चासी से में क्या आ जाएगा आपका सिक्किम, तो छ में आ जाएगा आपका सिक्किम। आया छ में क्या करना है कि छमी,
याद रखिएगा इसका छमी छमी, यदि छेमी नहीं, अभी जैसे मार्केट का भी सब्जी का समय आ गया तो अभी क्या करिएगा, जाएगा मार्केट बोलेगा छेमी हमको 1 kg दे दीजिएगा, यानी कि छेमी, मीस हो जाएगा मीजा, यानी कि छमी याद कीजिए, इसको छमी याद कीजिए, यानी कि छेमी याद रखेंगे तो छम हो जाएगा आपका मिजोरम। जा, जा यानी कि जा यानी कि हमसे दूर जा, तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, दूर जा, जा, जा यानी कि जा, हमसे दूर जा, तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य में जा कौन सा जगह, जा, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जा में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। झा 371 के झा में क्या हो जाएगा आपका गोवा, झा में गोवा। गोवा जाने के लिए सब लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते, नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे, तो झा में हो जाएगा आपका गोवा। क्लियर हो गया, ठीक। और एक बार कर देते हैं, 371 बोलेगा, 371 स्टार्ट रहेगा, कोई उसमें जोड़ा नहीं गया रहेगा, तो सिर्फ 371 बोलेगा तो महाराष्ट्र और गुजरात। 371 का क बोलेगा तो नागालैंड हो जाएगा। 371 खा बोलेगा तो खा अ याद करें, खा अ, क यानी कि असम हो जाएगा, गम, गम यानी कि गम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। घ किसका घर टूटा है अभी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का। चा से याद करें, चासी नीति, यानी कि च में हो जाएगा चासी, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। छेमी लेके आना, छेमी मिस हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। जा हमसे दूर जा, सबसे लास्ट में चलिए, पूर्वोत्तर सबसे राज्य में हो जाएगा, सबसे किनारा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। झगड़ा करते हैं कहाँ जाने के लिए, गोवा जाने के लिए लोग, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो अगली बार लेके आएंगे आपको।